नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज देखिए अपन बात करेंगे किस पे बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों पे। देखिए दोस्तों, रेलवे जीडीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने रेलवे में जो जीडीसी के पेपर थे उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया है। उसके बाद में एनटीपीसी के पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे है। और उसके बाद में जो एसएससी है उसका सॉल्यूशन अभी चल रहा है। और इसी बीच में मैंने जो आपको पहले प्रश्नावली दर प्रश्नावली में चैप्टर वाइज आपको मैथ के वीडियो यहाँ पे जो डेली रात्रि 8 बजे मिल रहे थे, उसी श्रेणी में आज अपन करेंगे आयु संबंधी प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको आयु संबंधी प्रश्न किसी भी तरीके का होगा तो आप उसका आराम से आसानी से बिल्कुल मतलब कि ये देखिए, आप अगर मान लो आपने 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पेन चलाने की वहाँ पे आयु संबंधी जो प्रश्न आता है उसमें पेन चलाने की क्या नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। और आयु संबंधी प्रश्न आपको हर एग्जाम देगा, भले छोटे से एग्जाम दोगे या आईएएस के एग्जाम दो, यानी ग्रुप डी से लेके बड़ी एग्जाम भी दोगे ना हाई लेवल की, तब भी आपको एक क्वेश्चन तो आयु संबंधी प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए, आज जो आधे घंटे की वीडियो होगी, ये जितनी भी लंबी होगी, मैं आज के ये टॉपिक का जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको करवाने की कोशिश करूंगा। आधे मोस्टली रहेगी आधे घंटे की। तो आधे घंटे की वीडियो अगर आपने देख ली ना तो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें अगर आयु संबंधी प्रश्न है तो वो गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आज आयु संबंधी प्रश्नों में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो उसका समाधान आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे जैसे आप हमारे परिवार को बढ़ाते जाओगे वैसे हम आपके लिए और भी अच्छा करते जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर डेली आपको रात्रि 8 बजे प्रीवियस ईयर के पेपर और ये मिलते हैं। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन रिजल्ट इन संबंधित जानकारी मिलती है। मैथ्स बाय विक्रम बराड़ टेलीग्राम ग्रुप पर वो ज्वाइन कर सकते हैं आप पीडीएफ के लिए। और बाकी आपको यहाँ पे वीडियो तो डेली रात्रि मैथ्स बाय विक्रम बराड़ पर जिस पे आप प्रेजेंट में मेरे को सुन रहे हैं उससे मिलेगी। आज अपन किस पे बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों पर। किस पे? आयु संबंधी जो प्रश्न आते हैं ना उसके ऊपर अपन बात करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न जितने भी टाइप के आते हैं वो आज इस वीडियो में आपको सब देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो डायरेक्ट क्या है, आयु संबंधी जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें या तो अनुपात के दे रखे होंगे। 5 साल पहले ये अनुपात था, 5 साल बाद में ये अनुपात है, तो वर्तमान आयु क्या है, 5 साल पहले आयु क्या है, 10 परिवार के सदस्यों की आयु इतनी है, औसत है, उसमें एक छोटा बच्चा 5 साल का है उसकी आयु इतनी है, तो जब जन्म हुआ था उससे पहले उनकी औसत आयु कितनी थी। ये सभी इस तरह के क्वेश्चन अपने को क्या मिलते हैं इसमें आयु संबंधी चैप्टर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, आपको मैं यहाँ से धीरे से नीचे से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, नीचे लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपने हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिया रखा है, क्या दे रखा है आपने क्वेश्चन कि ए और बी की वर्तमान आयु का क्या है अनुपात है। ए और जो बी है, ए और बी की वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 4:5। कितना है? 4:5 है। और ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद में 5 वर्ष बाद में उनकी जो आयु का उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5:6 हो जाता है। अब देखो, ये बोल रहा है कि ए की जो वर्तमान आयु, क्या बोल रहा है? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ये तो देखो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए पेन का यूज किया है। बाकी इसको देखो, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करेंगे, देखो इसका जो अनुपात है ये अनुपात बी है, ये ए अनुपात क्या है? ये बी है। ए अनुपात ये बी है। 4 से 1 क्या होगा? 1 बढ़ रहा है, 1 अनुपात बढ़ रहा है। ये भी 5 से 1 अनुपात बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद में हो रहा है ना, ये अनुपात क्या है? 5 वर्ष बाद में। तो जो 1 अनुपात बढ़ रहा है ना, इसका मान क्या आ गया? 5 वर्ष आ गया। 1 अनुपात का मान क्या आ गया? यहाँ पे 5 वर्ष आ गया। अब देखो, ए की जो वर्तमान आयु पूछे, ए का वर्तमान अनुपात क्या है? 4। तो 4 को मैं क्या से गुणा कर दूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा। भाई 1 अनुपात का मान क्या था? 5 वर्ष था, तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 4 × 5, यानी ए की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार अगर अपने बी से बी की वो पूछेगा तो बी के लिए मैं क्या कर दूंगा? 5 × 5 कर दूंगा। तो बी की जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष आ जाएगी। बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? यहाँ पे बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 25 वर्ष। ठीक है, आगे आपको समझ में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आप बिना इसको देखे भी आप क्या कर सकते हो? इसको तुरंत सोल्व कर सकते हो। अब देखिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इससे विशाल और शेखर है। क्या है? विशाल और शेखर है। 2 आदमी है, एक का नाम क्या है? विशाल है, एक का नाम है शेखर। इनकी जो वर्तमान आयु है,
इनकी क्या है वर्तमान आयु है, उसका अनुपात कितना दे रखा है मेरे को 14:17 दे रखा है। कितना दे रखा है 14 यहाँ पे 17 दे रखा है। अब ये बोल रहा है 6 साल बाद में कितना हो जाता है अनुपात, 6 साल बाद में होता है 17:20 हो जाता है। कितना हो जाता है 17:20 हो जाता है। कितने साल बाद में होता है 6 साल बाद में, 6 साल बाद में, ठीक है। ये कितना होता है 6 साल बाद में। और देखो अनुपात कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो 3 अनुपात का मान कितना है 6 वर्ष है। 3 अनुपात का मान क्या आ रहा है 6 वर्ष आ रहा है यहाँ पे। देखो इधर भी 3 अब इस चीज़ का अगर इस तरीके के क्वेश्चन में देखो हर चीज़ की क्या होती है लिमिट होती है, हर चीज़ की क्या होती है लिमिट होती है। तो यहाँ पे लिमिट है, ये तभी जो ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये कब अप्लाई होगा जब यहाँ से मान सेम होने चाहिए दोनों। भाई ये ऐसा नहीं है कि ये 3 बढ़ गया तो ये 4 बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो अपने को इनको बराबर बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो इनका इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 3 आ रहा है, इसका 17 3 20 14 3 17 आ रहा है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 अनुपात का मान कितना आ रहा है 6 वर्ष आ रहा है, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु क्या है अनुपात 14 है, तो 14 को किससे गुणा कर दूंगा मैं 2 से, तो शेखर की वर्तमान कितनी आ जाएगी 28 वर्ष। शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, शेखर की वर्तमान आयु हो जाएगी 28 वर्ष। तो देखिए ये इतना मतलब ये अब इतना छोटा है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये हो जाएगा तुरंत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया ये क्या बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये सोच रहे हो सर ऐसे करवा रहे, नहीं ये बैंक में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा वो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाऊंगा। अब देखो अभी भी ये जो बैंक अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बैंक पीओ में आ रहा है, किसमें बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है जो भी आपको मैं करवा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4। क्या नाम दे रखा है मेरे को मीरा और प्रिया, क्या दे रखा है मीरा और प्रिया की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात मेरे को कितना दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है वर्तमान हो गई, यहाँ पे लिख दो अगर आपसे क्या गलती नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये दे रखा है प्रिया और मीरा और प्रिया की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का क्या अनुपात था 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख दो 10 वर्ष, आपने लिख दिया 10 वर्ष पूर्व। ये बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 4 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 था 10 वर्ष पहले। तो अब ज्ञात क्या करवा रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। 5 वर्ष बाद इनकी मीरा की आयु क्या, 5 वर्ष बाद क्या होगी मीरा की आयु ज्ञात करवा रहा है। 5 वर्ष बाद में अपने को निकालनी है मीरा की आयु। देखिए दोस्तों ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है 3:4 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद में इनकी जो आयु का अनुपात हो रहा है 4:7 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 3 और 1 4 बड़ा, 3 और 1 4 बड़ा यहाँ पे, और ये बड़ा 4 3 7। अब देखो अलग अलग बढ़ गए ना यहाँ पे भाई। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 था, 10 वर्ष बाद में इनके आयु का अनुपात ये 4 हो रहा है और ये 7 हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है भाई 4 और 7 हो रहा है, तो इसके लिए अभी अपने को यहाँ पे कोई ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसका अनुपात देखो, इसमें ये 3 से 4 ज़्यादा, ये क्या 3 से 4 ज़्यादा है, 3 से 4 है तो 1 ज़्यादा है, क्या इसमें एक का डिफरेंस। देखो इस तरीके का अगर अपने को यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ मैं, ये पे चाह रहा हूँ कि इसके अंतर जो 3 का है और इसमें अंतर कितने का है भाई, इसमें तो अंतर 3 का है और इसमें अंतर 1 का है। तो ये अंतर बराबर करने के लिए देखो कैसे बराबर करना अपने को, इसमें और इसमें अंतर आ रहा है 1 का, ठीक है, और इसमें अंतर आ रहा है 3 का। तो मैं क्या करूँगा इसको 3 से गुणा कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा मैं 3 से, ये वाला जो अनुपात है इसको मैंने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया। क्यों भाई 4 में और 7 में अंतर किसका आ रहा है 3 का, इसमें आ रहा है 1 का, तो इसमें 3 से गुणा करूंगा तो अंतर 3 का हो जाएगा। तो अब मैं अंतर 3 का लाने के लिए क्या करूंगा, तो जैसे मैंने इसमें किया तो नया अनुपात मेरे को क्या प्राप्त हो गया, मेरे को देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नया जो अनुपात है ये प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 9:12। कितना प्राप्त हो रहा है 9:12, और यहाँ नीचे वाला अनुपात तो सेम रहेगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 7। अब देखो 4:7 हो गए, 4 5 9 और 7 और 5 12, 4 5 9 और 7 और 5 12। अब देखो यहाँ पे अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है 5 की। अब देखो इधर भी 5 की हो गई और इधर भी 5 की, दोनों तरफ क्या है 5 5 की वृद्धि हो रही है। अब ये बोल रहा है 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व, तो यहाँ 5 अनुपात का मान क्या है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 5 अनुपात का मान कितना दिया हुआ मेरे को 10 वर्ष दिया है। 5 अनुपात का मान 10 वर्ष दिया है। जो नीचे का अनुपात दिया हुआ है पहले का दिया हुआ है ये बाद का अनुपात है। तो यहाँ पे 10 साल पहले का था तो 10 साल पहले का 4:7 था, इसमें 5 अनुपात की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे 10 साल हो गई। 5 अनुपात का मान 10 वर्ष आ रहा है, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 अनुपात का मान आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया 1 अनुपात का मान यहाँ पे 2 वर्ष आ गया। अब देखिए 1 अनुपात का मान यहाँ पे 2 वर्ष आ रहा है, तो ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद में मीरा की आयु क्या होगी।
मीरा की आयु क्या होगी। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं 5 वर्ष बाद का अनुपात निकालने की पड़े, इतना अपने करेंगे क्यों भाई कंपटीशन के एग्जाम में, तो मैं तो चाहूँगा ना मेरे टाइम कम से कम लगे उसके अंदर। तो देखिए इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो 5 वर्ष बाद की जो आयु की याद करवा रहे थे इसकी वर्तमान आयु निकाल लूंगा मैं। क्या निकाल लूंगा, वर्तमान। देखो एक अनुपात का मान यहाँ पे 2 वर्ष आ गया, तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से अनुपात से निकालूंगा। अब ये अनुपात यहाँ पे काम नहीं आएगा, कौन सा अनुपात काम आएगा, यहाँ पे ये आएगा। यहाँ मेरा का अनुपात कितना दिया, 9 दिया, तो एक अनुपात का मान 2 है, तो 9 इंटू क्या कर दूंगा मैं 2, तो बराबर कितना हो जाएगी वर्तमान में, ये आएगी मेरा की आयु वर्तमान में। ठीक है, 18 साल आएगी वर्तमान में। अब ये बोल रहा है 5 साल की, तो इसमें क्या कर दूंगा, प्लस में 5 जोड़ दूंगा, तो 23 हो जाएगी। मीरा की जो 5 साल बाद में जो आयु होगी कितनी होगी, 23। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी में, किस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को यहाँ पे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष, यहाँ पे देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये से है 7 वर्ष पूर्व, ए और बी, ए और जो बी है उसकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ मेरे को, आयु का अनुपात दिया 4:5, ये क्या है 7 वर्ष पूर्व है। अब दूसरा अनुपात दिया हुआ मेरे को 7 वर्ष बाद का, 7 वर्ष बाद का। देखिए आपने अभी तक 3 सवाल कर लिए, उनमें वर्तमान का उल्लेख था, वहाँ पे क्या था, वर्तमान का उल्लेख था। इस क्वेश्चन में 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और वर्तमान क्या है ये पूछ रहा है अपने से, क्या ज्ञात करवा रहा है, वर्तमान क्या है ज्ञात करवा रहा है। देखो 7 वर्ष पूर्व का मेरे को अनुपात दिया है 4:5 है, और 7 वर्ष बाद ही जो इनके आयु का अनुपात है कितना दिया मेरे को, 5:6 दिया है, कितना दिया 5:6 दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है कि इनमें देखो 4 रेख 5 और 5 रेख 6, यानी एक की बढ़ोतरी हो रही है दोनों तरफ। अब देखो ये तो क्या है 7 वर्ष पूर्व है, माइनस का 7 हो गया, ये 7 वर्ष बाद में, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एक अनुपात का मान 14 वर्ष हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बी की वर्तमान आयु, क्या है बी की वर्तमान आयु, तो मैं ज़्यादा इसमें टेंशन लूंगा ही नहीं, जिस प्रकार से मेरे को करना है। तो देखो यहाँ पे इसकी 7 वर्ष पहले की निकाल लूंगा, 14, एक अनुपात का मान 14 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा 14 से गुणा कर दूंगा। 14 से मैंने इसको जैसे गुणा किया, तो जो ये बी है, ये क्या है बी है, इसकी वर्तमान आ जाएगी कितनी, यहाँ पे 17 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, इसकी 7 वर्ष पूर्व की जो आयु है ना इसकी कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। 17 में 7 और जोड़ दूंगा तो वर्तमान में आ जाऊंगा भाई, 7 साल पहले ये बात कर रहा है, इसमें मैंने जहाँ 7 साल और जोड़ दिया तो कितने हो जाएगी, 77 वर्ष, यानी जो बी है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 77 वर्ष हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे 77 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ किसमें, ये भी क्वेश्चन आया बैंक पीओ में, किसमें, ये भी क्वेश्चन अपने किसका है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब तक अपन ने जो किए थे उनमें आयु ज्ञात करवा रहा था, अब ये बड़ा क्वेश्चन इसमें अनुपात ज्ञात करवा रहा है। इसमें क्या है, अनुपात ज्ञात करवा रहा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अंजू और संध्या, किसी बात हो रही है यहाँ पे, अंजू और बात हो रही है किसकी, संध्या की, 2 लड़की है यहाँ पे अंजू और संध्या। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है इनका, वर्तमान जो आयु है इसका अनुपात 13 कितना है, 17 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है। और ये बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु थी 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी माइनस का 4। इनकी आयु का अनुपात क्या था, इनकी आयु का अनुपात था 11:15, क्या था 11:15 था। अब ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद, ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद में इनकी आयु का क्या अनुपात होगा, 6 वर्ष बाद, यानी प्लस का 6, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये देखिए अपने को यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 4 साल पहले की आयु का अनुपात दे दिया है इन्होंने, ज्ञात करवा रहे 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये कितने वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की वृद्धि हो रही है। ये 2 की वृद्धि कब हो रही है, देखो ये तो वर्तमान हो गया, ये तो क्या है यहाँ पे वर्तमान का अनुपात दिया, 4 साल पहले की बात हो रही है। जब 4 साल आयु बढ़ रही है यहाँ पे, तो अनुपात कितना बढ़ रहा है, 2। तो 2 अनुपात का मान क्या है, यहाँ पे देखो 2 अनुपात बराबर कितना आ रहा है, 4 वर्ष आ रहा है। 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष आ रहा है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात का मान यहाँ पे हो गया 2 वर्ष हो गए। देखिए 1 अनुपात का मान जैसे 2 वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है 6 वर्ष बाद की, 6 वर्ष बाद की। देखिए 2 तरीके से हो जाएगा, ये तो मैं पहले इनकी आयु निकालूंगा वर्तमान आयु, उसमें मैं जोड़ दूंगा 6 साल, पहली बात तो ये हो जाती है, पर उसे हो जाएगा क्वेश्चन लेंथी। अपन निकालेंगे नहीं आयु, अपन क्या करेंगे, अपन अनुपात में खेलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं 6 साल बढ़ाने की। अब 1 साल 2 साल बराबर 1 अनुपात है, तो 6 साल बराबर हो जाएगा 3 अनुपात, कितना हो जाएगा 3। तो 13 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16, और 14 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 16 अनुपात क्या आ गए, 20 आ गया। अब इसको और सरलीकरण कर देंगे अपन, 4 × 16 4 × 5 20, यानी जो इनकी आयु है, क्या है इनकी आयु है, कितने साल बाद में इनकी आयु
6 साल बाद में इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा यहाँ पे 4:5 इनकी आयु का आ जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4:5। अब देखिए अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है और इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, इसमें अंतर ज्ञात करवा रहा है, आयु के बीच में अंतर ज्ञात करवा रहा है। ये देखिए क्या दिया हुआ मेरे को, समीर और तनुज दिया है। ये हो गया समीर, अनुपात क्या है तनुज दिया है मेरे को। दो क्या दिए हुए कैंडिडेट दिए हुए जिनका नाम, एक का नाम समीर और एक का नाम तनुज है। इनकी आयु का अनुपात दिया मेरे को 8:15। कितना दिया हुआ यहाँ पे 8:15 दिया हुआ। और क्या बोल रहा है 9 वर्ष बाद में इनका आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद में 9 वर्ष बाद में जो इनकी आयु है, यानी प्लस का क्या बोलेंगे इसको अपन 9 बोलेंगे। देखिए ये लिखने से क्या हो जाता है, अपने को एक गलती नहीं होने की संभावना होती है, इसलिए पूरा को तो अपने माइनस लिख देंगे और बाद वाले को प्लस लिख देंगे ताकि अपने को कैलकुलेशन में गलती नहीं हो, सीधा अपने को पता ही नहीं। ये तो जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में इसको +9 भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इनका अनुपात दे रहा है 8:15 और 9 वर्ष बाद में जो इनका अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 11:18। कितना हो जाएगा यहाँ पे 11:18, 9 वर्ष बाद में हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इन दोनों के आयु में कितना अंतर है, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है। देखिए दोस्तों, जब आयु में अंतर की बात आ जाती है तो उसमें सालों, मतलब 9 साल पहले 7 साल पहले के वर्तमान में कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि जिसकी आयु में आज अंतर है वही उसकी 10 साल बाद में 20 साल बाद में आयु में अंतर यहाँ पे रहेगा। अब देखो 9 वर्ष बाद की है तो 8 में ये 3 बढ़ा, ये भी क्या बढ़ा 3। अब 3 अनुपात कितने साल के बढ़ रहा है, 3 अनुपात बढ़ रहा है 9 साल के लिए, तो 3 अनुपात का मान कितना आ गया 9 वर्ष आ गया। ठीक है, 3 अनुपात का मान 9 वर्ष है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या ज्ञात करवा रहा है मेरे से, अंतर ज्ञात करवा रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अंतर आ रहा है दोनों के अनुपात में 7 का, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंतर आ रहा है कितना 7 का। जब 1 अनुपात के मान 3 है तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7 × 3, यानी दोनों की जो आयु है उसमें कितना अंतर हो जाएगा 21 वर्ष का। तो अपना आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 21 वर्ष, अपना आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन बैंक पीओ में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बैंक पीओ में, देखिए दोस्तों बैंक पीओ में ज़्यादा ही है, इस प्रश्नावली के अंदर से बैंक पीओ में क्या है ज़्यादा ही क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो विशेष तौर पे एसएससी और बैंक में रेलवे में मिल रहे हैं यहाँ पे, और बैंक में कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपके कोई जानकार तैयारी कर रहा था, उसको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे डेली रात्रि आपको 8 बजे मैथ से रिलेटेड हर जो नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड सूचना मिलती है, रिजल्ट से मिलती है, सभी तरीके की यहाँ पे आपको सूचना मिलती है। जो आपको कंपटीशन से आप रिलेटेड है या आपका कोई जानने वाला दोस्त भी रिलेटेड है तो उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता रहेगा, डेली मिलता है आपको। यहाँ पे ये किसी प्रकार की यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती, डेली तो एक वीडियो आना ही है। जैसे अभी संडे से छुट्टी रहेगी, इस संडे से छुट्टी, यहाँ पे प्रत्येक संडे को छुट्टी रहेगी कि क्यों कंटेंट इकट्ठा करना और उसके हिसाब से देखिए कंटेंट पेश करने में भी थोड़ी है तो हमको भी टाइम मिलना ज़रूरी है। इसलिए अभी ये आने वाला जो संडे है उससे आपकी छुट्टी, प्रत्येक संडे को यहाँ पे छुट्टी रहेगी, यानी ऑफ रहेगा संडे को। पहले काफ़ी दिनों से जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे संडे को भी वीडियो आ रहा है, 1-2 संडे को नहीं आया था किसी कारणवश, लेकिन अभी आपसे आएगा। तो आप इस वीडियो में अगर मेरे को सुन रहे हैं तो संडे को ऑफ रहेगा, प्रत्येक संडे को यहाँ पे ऑफ रहेगा अभी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, एक व्यक्ति और उसकी जो पुत्री है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है प्लस उसकी क्या है पुत्री, उसकी जो आयु का औसत है, एक व्यक्ति और पुत्री की जो आयु का औसत है, औसत मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे, औसत मेरे को दिया हुआ है 34। कितना दिया है 34। 2 कैंडिडेट है और उनकी आयु को 34 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 68, यानी दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 68 प्राप्त होगा। अब ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या है, 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में। अब तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा, प्लस का 4 कर दूंगा। इनकी जो आयु का अनुपात है व्यक्ति और पुत्री का कितना हो जाएगा 14:5 है। कितना है 14:5 है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या ज्ञात करवा रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, या पढ़ने यहाँ पे लिख दिया कि पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या है। ठीक है, अब देखिए अब अपन क्या करेंगे,
देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आपने अभी तक किए, उनमें से अलग है क्यों। यहाँ पे एक व्यक्ति और एक पुत्री है, एक व्यक्ति और एक पुत्री की औसत आयु दी हुई है मेरे को 34, तो मैंने 2 से गुणा करके निकाल ली, टोटल आयु 68 आ गई। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद की अगर ये बात करेगा तो देखिए दोस्तों, जब 4 वर्ष बाद भी इस व्यक्ति की भी 4 साल बढ़ेगी और ये पुत्री की भी 4 साल बढ़ेगी, तो वर्तमान में 68 है, तो इसमें मैं 8 और जोड़ दूंगा, 4 इसके और 4 इसके, 8 जोड़ दिया तो कितना जोड़ दूंगा 68 में, जैसे मैंने 8 जोड़ा तो मेरे को प्राप्त हुआ 76। अब देखो ये जो अनुपात 14:5, 14:5 है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 76 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे को 76 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 14 और 5 को मैं जैसे ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे को 19, यानी अनुपातों का योग क्या आ रहा है 19 जो अनुपातों का योग आ रहा है उसका मान कितना आ रहा है मेरे को 36 वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं काटूंगा तो कितने पर आ गए, ये 4 टाइम कट गए, यानी एक जो अनुपात है उसका मान कितना आ रहा है मेरे को 4 वर्ष आ रहा है। ठीक है, एक अनुपात का मान क्या आ रहा है मेरे को 4 वर्ष आ रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, तो पुत्री की वर्तमान आयु, क्या बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे एक अनुपात का मान मेरे को 4 प्राप्त हो रहा है, एक अनुपात का मेरे को 4 प्राप्त हो रहा है। तो पुत्री का देखो 4 वर्ष बाद में अनुपात कितना था 5, तो 4 से मैं 5 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 कब आ रहा है 4 साल बाद में, ये पूछ रहा वर्तमान की, तो इसके लिए मैं उसमें से क्या कम कर दूंगा, उसमें 4 साल और कम कर दूंगा 20 में से, तो पुत्री की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके यार बैक करके वापस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु है वो 34 दी हुई थी, उसको 2 से गुणा करके मैंने 68 कर लिया। ठीक है, अभी 4 साल बाद की बात कर रहा है, अनुपात मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 14:5 दिया। तो देखो व्यक्ति की 4 साल बढ़ेगी, पुत्री की 4 साल बढ़ेगी, दोनों कितनी बढ़ जाएगी 8 साल, तो दोनों का योग 68 था पहले, तो उसमें 8 और जोड़ दिया तो मेरे को प्राप्त होगा 76। अब 76 अनुपात 14:5 का मान 76 मेरे को प्राप्त हो रहा है, यानी 14:5 19 अनुपात का मान मेरे को 76 प्राप्त हो रहा है। तो एक अनुपात का मान मेरे को 4 वर्ष प्राप्त हो गया। अब एक अनुपात का मान 4 वर्ष प्राप्त हो गया, तो 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात दिया हुआ है मेरे को, तो 14 4 56 होता है और 4 5 20 होता है। 20 क्या है पुत्री का अनुपात है, यानी 4 साल बाद में जो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये पुत्री की आयु 4 वर्ष बाद में 20 वर्ष हो रही है, ये ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए 4 वर्ष बाद के आयु 20 आ रही है, तो उसमें से मैं 4 कम कर दूंगा तो वर्तमान की आयु मेरे को यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी किसी भी एग्जाम में नहीं आया, एक्सपेक्टेड करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने को आजकल एग्जाम में आने लग गए। तो किस किताबें जो नोट्स होते हैं उनमें एक्सपेक्टेड होता है हमेशा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को देखो अनुपात समानुपात यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो एक तो अपने को क्या बोर्ड पे सीधा 7:5 लिख दिया जाता है, ये 3:2 लिख दिया। अब इसको एक का 1.5 गुना और 1 का 2 गुना बोलेंगे। अब ये 2 का 1.5 गुना ही तो है, इसको इसने क्या लिखा है जो अभी आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसके अंदर इसने लिखा है, इसमें हिंदी के अंदर, यानी मैथमेटिकल रूप यहाँ पे नहीं लिखा। तो मैथमेटिकल रूप अपने को यहाँ पे खुद को लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया देखिए यहाँ पे दिया सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ये लिख दिया मैंने सुरेश। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या पिता। सुरेश की आयु उसके पिता से क्या है आधी है, तो ये अगर पिता की 2 है तो सुरेश की क्या है 1 है, पिता की 2 तो क्या है सुरेश की 1 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। ठीक है, क्या होगी 1.5 गुनी होगी, मतलब अगर ये 1 है तो ये हो जाएगी 3/2, यानी ये इसको मैं 2 मान लूँगा, 3 भाई ये 1 है तो 3/2 हो जाएगी, लेकिन अनुपात के लिए इसको यहाँ से 2 हटा दूंगा मैं और इसको 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ले गया तो ये हो जाएगी 1.5 गुनी। अब ये 1.5 गुनी कब हो रही है भाई, 2 की 1.5 गुनी 3 आ रही है। अब कब आ रही है, ये आ रही है 20 वर्ष बाद में, कितने साल बाद में 20 वर्ष बाद में, 20 वर्ष बाद में। अब देखो यहाँ पे ये अनुपात 2 से 3 आ रही है, तो एक अनुपात है, एक अनुपात यहाँ पे है, तो एक अनुपात का मान मेरे को प्राप्त हो रहा है भाई। ये बढ़ोतरी दोनों में 1-1 साल की हो रही है ना। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको करा दिया। तो ये क्वेश्चन तो क्या था, अपने को गणितीय रूप नहीं दिया हुआ था, तो गणितीय रूप दे दिया यहाँ पे अपने को लिख लिया पढ़ने। तो एक अनुपात का मान कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 20 वर्ष प्राप्त हो रहा है। एक अनुपात बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 20 वर्ष आ रहा है। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, ये ज्ञात करा है उसके पिता की वर्तमान आयु, उसके पिता की क्या है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। तो उसके पिता की वर्तमान एक अनुपात का मान 20 है, तो पिता का अनुपात क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू क्या कर दूंगा मैं 20, तो पिता की वर्तमान की आयु कितने आ जाएगी यहाँ पे 40 वर्ष मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था अपने गणितीय रूप इसमें एडजस्ट करना था, बाकी सवाल तो क्या था ये इजी था।
देखिए दोस्तों, अभी आपको आप क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो बैंक में है, किसमें, बैंक में है। और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखिए, नोटिस कर लीजिए। अभी तक अपन ने 2 कैंडिडेटों की बात करी थी, कितनी रहेंगी, 2 कैंडिडेट बात करी थी। इस क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट आ गए, इसमें 3 कैंडिडेट आ गए और तीनों का लिंकअप दिया हुआ है एक दूसरे से। क्या है, एक दूसरे से लिंकअप दिया। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो दिया हुआ मेरे को लिखता हूँ सीधा वीणा की। वीणा जो है ये किसी का नाम है। वीणा की जो वर्तमान आयु है, क्या है, वीणा की जो वर्तमान आयु है वो मेरे को कितनी दी हुई है, यहाँ पे वीणा की वर्तमान आयु मेरे को दी हुई है 15 वर्ष। कितनी दी हुई है, यहाँ पे 15 वर्ष दी हुई है, ठीक है। अब इसके आगे बोल रहा है वीणा और राहुल की जो वर्तमान आयु है, क्या है, वीणा और ये राहुल का मैंने अनुपात लिख लिया। इनकी जो वर्तमान आयु है, किसके, वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे लिख लिया मैंने वर्तमान। और इनके वर्तमान जो आयु है इसका अनुपात कितना आ रहा है मेरे को, 5:7 कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 5 मेरे को 7 प्राप्त हो रहा है। इनके जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात मेरे को 5 यहाँ पे 7 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात ये आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ किस पे, दिनेश और राहुल, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो आयु है, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को दे दिया। यहाँ पे दिनेश और राहुल 5:3 कितना दे दिया मेरे को, 5:3 दे दिया, ठीक है। अभी देखो, अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे दिनेश की आयु कितनी होगी, किसकी, दिनेश की। अपने किसने निकालनी है यहाँ पे, दिनेश की आयु निकालनी है मेरे को साहब। ये बोले दिनेश की आयु यहाँ पे कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे वीणा की वर्तमान आयु मेरे को दी हुई है। वीणा और राहुल का जो अनुपात दिया वर्तमान का, देखो 5:15 है, यानी 5 का 3 गुणा है। तो 7 का मैं 3 गुणा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 7 का मैं 3 गुणा कर दूंगा। 7 का 3 गुणा कर दिया तो यहाँ पे प्राप्त होगा मेरे को 21, ठीक है। ये प्राप्त होगा 21। अब ये भी वर्तमान आयु का अनुपात और ये भी क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। पर यहाँ पे तो वीणा का राहुल का था, यहाँ पे राहुल का और दिनेश का हो गया। अब ये जो 21 मान आ रहा है किसकी आयु आ रही है, राहुल की आयु आ रही है। क्या पे किसकी आ रही है, राहुल के। राहुल को तो भाई यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है क्या, 3। पर अनुपात देने से क्या है भाई, इसकी आयु तो 21 वर्ष है ना। तो ये 3 का 21 कितना गुणा होगा, 7 गुणा हो गया। 3 का 21 कितना गुणा हो गया, 7 गुणा हो गया। तो इसका भी मैं 7 गुणा करूंगा, इसका भी मैं यहाँ पे 7 गुणा करूंगा। 7 को 5 से गुणा कर दिया तो मेरे को क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, 35। कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, 35। तो जो ये बोल रहा था दिनेश की जो आयु है, दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसका आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 35। कितनी हो जाएगी दिनेश की आयु यहाँ पे, 35। तो आंसर मेरे को प्राप्त हो गया यहाँ पे 35 वर्ष प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे वीणा की वर्तमान आयु दी थी, फिर इसका अनुपात दे दिया, फिर मेरे को उसका अनुपात दे दिया, यानी दोनों का क्या था यहाँ पे, तीसरा कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होगा। तीसरे कैंडिडेट के दोनों में से रिलेशन निकालने के बाद हम तीसरे कैंडिडेट की मेरे को क्या निकालनी थी, यहाँ पे एज निकालनी थी। इसलिए यहाँ पे 3 कैंडिडेटों का रोल था। बाकी इसके ईजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है, अभी ये जो अपन करने जा रहे हैं, किसमें आया हुआ क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट। किसमें, होटल मैनेजमेंट में जो काफ़ी प्रतिष्ठित से एग्जाम मानी जाती है। ये क्या है, इसको अपन जैसे BBA MBA होती है ना, उस प्रकार की ये होटल मैनेजमेंट है, उसके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारी माँ। अब यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन देखेगा ऊपर, मैं सीधा आपको यहाँ पे सोल्यूशन करवाऊंगा। किसका दे, 3 इसमें भी क्या है, 3 कैंडिडेट अवेलेबल है। ये बोल रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। तो यहाँ पे देखो, या तो मैंने ले ली माँ, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने भाई, और यहाँ पे ले लिया मैं यानी स्वयं। तो यहाँ पे जिस प्रकार की भाषा लिखी है तो मैंने उसी भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब ये बोल रहा है कि मेरी माँ की जो आयु है मेरे भाई से, अब देखो भाई से तिगुनी है। भाई की अगर एक है तो माँ की है 3 हो गई, ठीक है। ये एक अनुपात यहाँ पे 3 होगा। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं भाई से, मेरी आयु है ना, मेरी आयु भाई से 1/3 बड़ी है। 1/3 गुणा यहाँ पे बड़ी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/3 गुणा बड़ी है। अब देखो 1/3 तो आयु अपने आप में क्या होती है, 1 होती है। मान लो कोई मान क्या होता है, अपने आप में 1 होता है, पर इसकी आयु क्या भाई से 1/3 बड़ी है। तो इसमें प्लस में 1/3 करूँगा मैं, तो कितना भाई 1/3 गुणा बड़ी है, तो इसके 1 का 1/3 करूँगा तो गुणा करूँगा तो 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो 1/3 प्लस 1/3 से प्लस में 1 करूँगा तो मेरे को 4/3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगर भाई की तब 3 है तो मेरी हो जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। तो देखो इससे मैं लूँगा यहाँ पे, अगर मेरी 4 है, ठीक है,
तो बाई की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। बाई की हो जाएगी यहाँ पे 3, तो मैंने अकेले लिख दिया, 1 को मिटा के 3 लिख दिया। अब पहले कंडीशन दी हुई कि जो बाई की आयु उससे तिगुनी आयु किसकी है, माँ की, तो माँ की स्थान से मैं, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जितनी कंडीशन दी हुई थी मेरे सब फॉलो होगी, मैंने अनुपात उसी हिसाब से मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे देखो पहली लाइन में दिया हुआ है कि जो माँ की आयु बाई की आयु से तिगुनी है, तो 3 तिया 9 हो गई, ठीक है, तिगुनी हो गई। अब ये मेरी आयु है ना बाई की आयु से 1/3 बड़ी, 1/3 गुणा बड़ी है, तो इसका 1/3 गुणा बड़ी कर दो, यहाँ पे गुणा 1/3 करोगे तो एक आ जाएगा। बड़ा की बात हो रहा था, 3 में 1 जोड़ दो तो 4 अपने को प्राप्त हो जाएगा, यानी अनुपात मेरा पूरी तरह से सेट हो चुका। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है साहब कि 4 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले मेरी आयु, तो देखो इनमें क्या अनुपात में मैंने आपको पहले बताया, अनुपात में संख्या ये नहीं है कि इसका आयु 9 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 होगी, नहीं, इनके बीच में अनुपात है, तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं के भी कुछ अचर यहाँ पे गुणा है, यानी कोई संख्या गुणा है जो अपने को दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, कोई न कोई संख्या यहाँ पे इनके गुणा, तो मैंने वो संख्या मान ली, x मान ली, ठीक है। ये आ रहा है इनका वर्तमान का, क्या आ रहा है, इनका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, ये वर्तमान का, ठीक है, क्वेश्चन में आपने को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वर्तमान का ही है, अपने को पता ही चल जाता है ऑप्शन से और यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब ये बोल रहा है मेरे जो 4 वर्ष पहले आयु थी, अब वर्तमान में कितनी आयु इसकी, 4x मान ले, ठीक है, x गुणा मान ले तो कितने हो गए, इसकी वर्तमान में आयु हो गई 4x हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मेरी जो आयु है कितनी, किसके बराबर थी, बाई के वर्तमान आयु के बराबर थी, ठीक है। 4 वर्ष, अब तो देखो वर्तमान की आयु है तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही, तो -4 पे जाएंगे अपन, -4 कर दिया इसमें। 4 वर्ष पहले इसकी जो आयु बाई की जो वर्तमान आयु उसके बराबर थी, ठीक है, बराबर कितनी वर्तमान आयु, 3x के बराबर हो जाएगी। तो इसको मैं इसको इधर ले जाऊँगा, 4x में से 3x कम कर दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, x बच जाएगा। ये -4 इसको इधर ले जाऊँगा, +4 हो जाएगा, तो x के मान कितना आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखो इसकी जब वर्तमान आयु कितनी है, 9x है, इसकी कितनी है, 3x है, और इसकी कितनी है यहाँ पे 4x। अब बोल रहा है माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो माँ की वर्तमान आयु के लिए 9x हो गए, तो 9 गुणा 4 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, 9 गुणा 4, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 36, यानी माँ जो है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 36 ईयर यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने आय संबंधित अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सब आपको एसएससी में, बैंक में, सब में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे ज़्यादातर आपको पढ़ाने का ही फोकस है और वही मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आके मोटिवेशन लाइनें सुनाना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे पहले वीडियो में। अगर आपकी अंतरात्मा में मोटिवेशन, आपके अंतरात्मा को लगता है कि मेरे को माँ बाप की जो मेहनत है उसको काम में लाना है, माँ बाप के जो नाम मेरे को रोशन करना है, तो मेरा मोटिवेशन देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मोटिवेशन आपके 1 मिनट रहेगा, 1 घंटे रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 1 दिन रहेगा। बाकी तो अगर आपके जो मन है अपना, क्या सबसे बड़ी चीज़ें होती है मन, अगर अपने मन पे कंट्रोल है तो सब चीज़ों पे क्या है, अपना कंट्रोल है। तो अगर अपने मन से लगेगा कि मेरे को पढ़ना है, क्या मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ करना है, या माँ बाप का मेरे को नाम रोशन करना है, तो आप निश्चित ही पढ़ोगे। अगर मैं यहाँ पे मोटिवेशन दूंगा, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब में आपको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन स्पीकर मिलता है। देखिए दोस्तों, वो होता है अपने कुछ क्षणिक के लिए होता है, कुछ क्षणिक के लिए। जैसे अपने देखा, अपने मोटिवेशन मिला, अपने जो अपना रूम है उसमें पोस्टर चिपकाया, टाइम टेबल सेट किया, उसका 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता। देखिए, हर कैंडिडेट की लाइफ और रूटीन अलग अलग होती है, हर कैंडिडेट की लाइफ और रूटीन दोनों की अलग अलग होती है। तो आपको उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट यहाँ पे सेट करना है। तो आपने यहाँ पे अलग अलग देखिए, आपने को दिया हुआ था 2 का अनुपात दिया था, 10 साल बाद में यह अनुपात हो जाता है। अब इनकी आयु क्या होगी, इनके बीच में अंतर क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या हिंदी रूप दिया हुआ था, गणितीय रूप नहीं था, तो उस हिसाब से अपन ने हिंदी रूप से अनुपात में गणितीय रूप इनका बनाया। तो अपन ने आज कम से कम 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं आयु से संबंधित, और बचे हुए जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। वीडियो क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो आपको काफ़ी समस्याएं होती है। तो क्या दोस्तों, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये मैं सभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखते हुए उस हिसाब से यहाँ पे आज ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा हो जाएगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब आपको करवा दिए जाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ में अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके दोस्तों के साथ में
वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और अपना जो परिवार है उसको जल्दी 1000 के पार आप पहुँचाएँगे, ये आपसे उम्मीद है। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर, रेलवे के, एसएससी के, बैंक के सभी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना जल्दी होगा, आप मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको कंटेंट उतना ही ज़्यादा, मतलब इधर से आप दोगे तो इधर से मैं आपको दूंगा, ठीक है। और आपको ज़रूर तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।